नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रथ। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जॉली ग्रांट स्थित होटल पद्मिनी पैलेस में आयोजित की गई, जहां इस दौरान बैठक में बीजेपी के कई आला नेता भी मौजूद हैं और ये बैठक लगभग 1 घंटे तक चलेगी। आपको बता दें कि इस मौके पर बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदय ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देहरादून और हल्द्वानी समेत कई शहरों में लगातार हत्याएं हो रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सुमित ने आरोप लगाया है कि पुलिस के दावे खोखले हैं और थानों चौकियों में रेट तय करने की चर्चाएं गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि अपराध पर तत्काल प्रभाव अंकुश लगाने और कानून का राज स्थापित करने की मांग की गई। वाले निशान ये आम जनमानस की भावनाएं भी हैं और मैं कल कुछ विशेषज्ञ हैं उनका भी देख रहा था सोशल मीडिया में, उन्होंने बड़ा अच्छा आकलन करा और ये बात सत्य भी है, सर्वविदित भी हो चुकी है कि पुलिस की थाने चौकी की जो सौदेबाजी इस प्रदेश में हो रही है उस सबसे बड़ा कारण है कि अपराध क्यों बढ़ रहा है। अगर आप थाने चौकी की ही सौदेबाजी कर रहे हैं कि ये चौकी इतने की, ये थाना इतने का, आपने पुलिस में ही एक करप्शन का माफिया पूरी तरीके से ज्वलंत करा दिया प्रदेश भर में, तो क्या सुरक्षा करेंगे ये लोगों की? ये तो अपने हितों की सुरक्षा करेंगे। बस बड़ी बड़ी बातें, मैंने क्या बोला, ज्ञान ले लीजिए इनसे, इनको फोन करिए अभी इनके बड़े अधिकारियों को और ज्ञान ही ज्ञान देंगे, ज्ञानदाता बन रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है उस वर्दी का आप लोग सम्मान करिए, थोड़ी सी कानून व्यवस्था को ठीक करिए, वरना लोगों की हताशा और निराशा इतनी बढ़ जाएगी, लोग कानून अपने हाथ में लेकर अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय की ओर कूच किया। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, जिससे धक्का मुक्की हुई। गोदियाल ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और 16 फरवरी को राजभवन कूच कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। देहरादून में केवल 15 दिनों में हुई हत्याओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता में भय का माहौल बना दिया है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने जनता को आश्वासन दिया है कि पुलिस किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब तक कई घटनाओं के खुलासे किए जाएंगे। आईजी ने जनता से सजग रहने का आग्रह किया और कहा है कि किसी भी प्रकार के भय में ना रहे। ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अपवाद की जो घटनाएं जो है वो विगत 15 दिनों में ज्यादा बढ़ी है, तो जनता को बिल्कुल इस चीज में कभी आकंशित या फिर कोई भी भय महसूस ना करें, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड शासन का एक ध्येय है कि हम क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो हमारी हमेशा से चलती रहेगी। तो हम निश्चित तौर पे अगर ये ऐसी घटनाएं होती है तो थोड़ा सा माहौल में लगता है कि कुछ ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि निश्चित तौर पर जो ये घटनाएं 15 दिनों में जो बढ़ी हैं उस पर हम अंकुश लगाएं। डीएम की संतुष्टि पर ऋषिकेश के उप निबंधक को निलंबित कर मुख्यालय से अटैच किया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बीते माह डीएम ने ऋषिकेश स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय का चौक निरीक्षण किया था, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आई थी। निरीक्षण के चोरी, फर्जी और कार्मिकों की नियुक्ति और अनाधिकृत रूप से लिपिक द्वारा विलेख पंजीकरण करने का मामला उजागर हुए हैं। चौदह फरवरी 2019 को पुलवामा कश्मीर में शहीद हुए 40 शहीदों को लेकर आज चौघन पाटा अल्मोड़ा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें एसएसबी के कमांडर बीसी जोशी, एसएसबी के सैनिक उनको श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान अल्मोड़ा नगर के नागरिक व राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों द्वारा भागीदारी की गई। सभी जानते हैं कि 2019 में 14 फरवरी के दिन सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में, उनकी स्मृति में आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
आप जानते हैं कि कोई भी किसी घर परिवार का व्यक्ति मरता है तो अपने परिवार के नाम से आत्मा के लिए शांति मांगता है। आज हम अल्मोड़े के सारे निवासी हैं, हम सभी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी और सैनिक कल्याण निदेशालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने वीर शहीदों को नमन कर पुष्पचक्र अर्पित किया और उनके बलिदान को याद किया। जोशी ने बताया कि 2019 के पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे और भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जिसमें बालाकोट एयर स्ट्राइक भी शामिल थे। उन्होंने शहीदों के परिवार के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग का आह्वान किया था। उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। आज पुलवामा कांड की 7वीं जयंती है। आज ही के दिन हमारे 40 निहत्थे जवान जो छुट्टी काट कर जा रहे थे, उस पर एक कायराना हमला आतंकवादियों ने किया। जो 40 जवान शहीद हुए, उसमें 2 जवान उत्तराखंड के भी थे। आज उन शहीदों को नमन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अभी ये बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये कार्यक्रम हुआ और काफी मात्रा में सैनिक अन्य लोग यहाँ पर आए। जयपुर के ऐतिहासिक रामबाग मेले का विधित्व उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने फीता काटकर किया। वहीं उद्घाटन के बाद श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर विधायक पांडे ने कहा कि रामबाग मेला क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और आस्था का प्रतीक है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। बता दें कि मेला क्षेत्र में स्थित 300 वर्ष पुराना शिव मंदिर क्षेत्रों की आस्था का केंद्र है, जहां महाशिवरात्रि के दिन लाखों शिव भक्त पूजा अर्चना और जल अभिषेक करते हैं। मेले के सफल संचालन के लिए प्रशासन और मेला समिति ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की है। रामबाग गांव का यह ऐतिहासिक शंकर भगवान का मंदिर लगभग 400 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पुरातत्व विभाग भी इस खोज में लगा हुआ है कि इसके शिवलिंग का रहस्य क्या है। तो ये ऐतिहासिक मेला है और ये बुक्सा जनजाति की एक बहुत बड़ी पहचान है और आज की परिस्थितियों में बुक्सा समाज के लोग, बंगाली समाज के लोग इसको मिलजुल कर इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम कर। उत्तराखंड के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने पिथौरागढ़ जिले के सामरिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण आदि कैलाश, नाभी डांग और जालीकांग क्षेत्रों के हेली सेवा से जोड़ने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने देहरादून से चंपावत के पूर्णागिरी और पिथौरागढ़ तक शीघ्र हवाई सेवा शुरू करने को भी कहा है। सचिव नागरिक उड्डयन सचिव कुर्वे ने बताया है कि क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत सभी हेली सेवाएं जो हैं हेलीपैड से संचालित करने की तैयारी की जा रही है और आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से दे रहे थे, उस अलायंस एयर का ही हमारा जो 42 सीटर है उसी के माध्यम से अभी हम नेक्स्ट मंथ से देहरादून पिथौरागढ़ सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अभी देहरादून से पिथौरागढ़ जाने वाला जो भी हवाई जहाज होगा उसकी कैपेसिटी 42 सीटर की होगी, ना कि 19 सीटर, और ये हफ्ते में 3 बार ऑपरेट करेगा फ्रॉम देहरादून टू पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ टू देहरादून। इसके अलावा हमारी जो भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के माध्यम से जो उड़ान स्कीम चलती है उसमें 6 सर्विसेज 6 रूट्स ऐसे थे जो हमारी जॉली ग्रांट हवाई। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। बीते 48 घंटे में देहरादून में हुई 2 हत्या की घटनाओं के बाद एसएसपी अजय सिंह को हटा दिया गया। उनकी जगह ब्रह्मेंद्र डोभाल को देहरादून का नया एसएसपी बनाया गया। उधम सिंह नगर में एसपी क्राइम और ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभाल रही निहारिका तोमर को एसपी रुद्रप्रयाग नियुक्त किया गया। हरिद्वार के एसपी क्राइम एवं ट्रैफिक जितेंद्र कुमार मेहरा की एसपी बागेश्वर ने बनाया गया। उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव की उम्मीदें अब जगी है, जो लगभग 6 महीने की देरी के बाद होने वाली है। बता दें कि सचिवालय संघ की मौजूदा कार्यकारिणी में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चुनाव जल्द संपन्न कराने की मांग की है। अभी 10 फरवरी की एक चिट्ठी प्रकाश में आई है जिसमें
कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और नए चुनावों के लिए जो भी प्रक्रिया है उसका अब प्रारंभ हो जाएगी और चुनाव अधिकारी नाम नियुक्त होते हुए रसीदें काटने का काम और उसके बाद चुनाव करने का कार्यक्रम होगा। और मुझे लगता है इसमें 1 महीने का समय लगभग लग जाएगा और 1 महीने बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव की तिथि एक तय हो सकती है जो चुनाव अधिकारी। हरिद्वार जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी कप्तान अरुणा भारती के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ट्रेनों में मोबाइल और पर्स चोरी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चलती ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाते थे। गैंग के 2 सदस्य चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, जबकि तीसरा आरोपी मोबाइल का लॉक तोड़कर नया यूपीआई पिन बनाता है और एटीएम से पैसे निकाल लेता था। 25 जनवरी को हेमकुंड एक्सप्रेसवे में हुई बड़ी चोरी के बाद टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की गई। मोदी और उनकी वाइफ ये जम्मू से ऋषिकेश की तरफ को सफर कर रहे थे हेमकुंड एक्सप्रेस में, और सुबह जब इनके द्वारा देखा गया तो इनका सामान गायब था, पर्स चोरी था, मोबाइल चोरी था, एयरबड्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी और उस सूचना के आधार पे इनका मुकदमा लिखा गया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लगे तफ्तीश में। काफी कठिन था क्योंकि मोबाइल वगैरह और लैपटॉप, ये मोबाइल। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार ने आईपीएस और पीपीएस के कुल 20 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। बता दें कि इन तबादलों में खास बात यह है कि इस सूची में देहरादून और हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण जिलों के एसएसपी भी शामिल हैं। श्रीनगर नगर निगम में अनियमितताओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वार्ड 40 के पार्षद संदीप सिंह रावत और झावर सिंह रावत ने मेयर आरती भंडारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सिंह रावत वार्ड नंबर 18 गणेश बाजार से पार्षद और विषय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे। शिकायत हमारी ये है कि मेयर पति महोदय श्रीमान लखपत सिंह भंडारी जी जिस तरह से नगर निगम में उनका एकमात्र वो शासनाधीश कहेंगे हम शासनाधीश कहेंगे या उसको अत्यधिक। आपने भी कहा कि मैं विरोध करता हूं, मैं विरोध नहीं करता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं अधिकारों का जब हनन होता है तो हम अपने अधिकारों को बचाने का प्रयास करते हैं। हाँ, आवाज मेरी थोड़ी ऊंची है इसलिए मैं कह सकता हूं। देखिए, आज हम नगर निगम की अनियमितताओं और मेयर पति के बढ़ते हस्तक्षेप और अभी मेले को लेके एक प्रकरण सामने आया है जिसमें पार्षदों को थोड़ा मतलब बेइज्जती सी। देखिए, ऐसा अभी कुछ नहीं है। मैं तो भाजपा की पहले से ही सिपाही रही हूं और वो बात अलग है कि भाजपा के परिवार से आज हम अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवाधारी हूं, मैं सनातनी हूं और इस बात का मुझे गर्व है। ध्यान में ये है नहीं कि कौन 2 पार्षद क्या बात कर रहे हैं, और मेरे पे अगर आरोप है कि मैंने अगर पार्षद पति को बाहर किया है तो मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि मैंने मीटिंग हॉल से पार्षद पति को बाहर किया था। जो भी पार्षदगण आए थे उन्होंने शिकायत भी दी, तो उसमें जैसा भी होगा उसमें हम लोग जांच करा लेंगे और उसकी जो भी फाइंडिंग्स होती है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप हैं वो उन्होंने अपने लेटर में जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है उसमें सभी कुछ उल्लेखित हैं, तो जितने भी उनके बिंदु हैं उसमें कुछ और भी बिंदु उन्होंने बताए, तो सभी बिंदुओं की एक जांच करा के उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जांच के आदेश दिए नहीं गए हैं, हमें आज ही ये पत्र प्राप्त हुआ है। वक्त तो चला है ब्रेक का। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0 फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी माह पूर्णगिरी मेले को लेकर परिवहन विभाग ने टैक्सी यूनियनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में आरटीओ सुरेंद्र कुमार और एआरटीओ प्रवर्तन अधिकारी मनोज भोगरिया ने टैक्सी कर्मियों और चालकों को अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराने के निर्देश दिए। आज
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय टनकपुर में आगामी पूर्णागिरी मेला 2026 जो कि 27 फरवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है, उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जो हमारे टैक्सी यूनियन हैं इधर टनकपुर के 2 टैक्सी यूनियन हैं और जो उनसे जुड़े हुए सभी चालक हैं उन्हें बुलाया गया था। इस बैठक में निर्देशित किया गया है कि जो आपका ठुलीघाट से लेकर के भैरव मंदिर। चमोली के पोखरी में उत्तराखंड क्रांति दल ने जनसंपर्क अभियान चलाया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने किया। रैली का उद्देश्य जनता को पार्टी की नीतियों और राज्य हितों के मुद्दों के प्रति जागरूक करना था, वहीं युवाओं को संगठन से जोड़ना रहा। केंद्रीय उपाध्यक्ष हम इस राज्य को बचाने, विजन हमारा सीधा है कि देखिए, हम एक उदाहरण देता हूं मैं हमेशा। कुवैत है, कुवैत अरबियन कंट्री है और कुवैत में उसका पीने का पानी भी अपना नहीं है, पानी के जहाज से पानी जाता है वहां, लेकिन तेल के कुएं हैं उसके अपने। वो सबसे अमीर देश है। हमारे यहाँ कुदरत ने जो है इतना ज्यादा पानी दिया है। हमारा सबसे बड़ा जो विजन है, स्थिति दिख रही है, सिर्फ नेताओं ने अपना विकास किया है, जबकि ग्राउंड की स्थिति आप देख रहे होंगे। जनता आज भी पानी, जो मुख्य चीज हमारी यहाँ होनी चाहिए थी, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, सड़कों की स्थिति इतनी बुरी हो रखी है। मुख्य सड़क जो बहुत साल पहले गोपेश्वर से और पोखरी के लिए बन चुकी थी, वो आज तक भी इस स्थिति में नहीं हो गया, हम तब तक लड़ेंगे। सर, स्वास्थ्य विभाग, देखिए, हम किसी भी सूरत में किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व पर ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ एकाएक बढ़ गई है। बता दें कि इस दौरान हजारों श्रद्धालु नीलकंठ की ओर जलाभिषेक के लिए जाते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके तहत मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं, जो लगातार नीलकंठ जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से गंतव्य की ओर रवाना कर रही है। ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से घोषित की जाएगी। यहाँ पर लोग आते हैं और सरकार उसको लेके पूरी सजेगा, पूरा शासन और प्रशासन हम जिसके लिए संकल्पबद्ध हैं कि देश और दुनिया से आने वाला हर तीर्थ यहाँ पे सुगम और सरल यहाँ पर जो है कि दर्शन प्राप्त। हल्द्वानी में लगातार रैश ड्राइविंग की घटनाओं के बीच ठंडी सड़क स्थित कृष्णा अस्पताल के सामने देर रात एक बाइक सवार ने सीनियर डॉक्टर हरभजन सिंह को टक्कर मार दी। घायल डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परंतु उस क्वालिटी के साथ क्या हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि रोड क्वालिटी इतना अच्छा है और स्पेस मिल जाती है, शाम के टाइम में जब भीड़ कम हो जाता है तो ओवर स्पीडिंग में शुरू हो रहे हैं जो युवा और इवन नॉर्मल लोग भी खाली सड़क को लेकर हेवी स्पीडिंग में आ रहे हैं और उस चलते घटनाएं हो रही है और लोगों को यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। काफी मेरे को स्थानीय लोगों से सूचनाएं आ रही है कि शाम के टाइम में वॉकिंग नहीं हो पा रहा लोगों को और बच्चे और बूढ़े सब लोग घूमते रहते हैं। देहरादून में दिन दहाड़े हुई सनसनी हत्या शहर की जो है सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिम से नीचे उतरते समय अज्ञात हमलावरों ने विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोली फायरिंग कर दी और उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। 10 से 10:15 के बीच में सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर विक्रम शर्मा जिनकी आइडेंटिफिकेशन हुआ था, वो जिम से नीचे आ रहे थे तो उन पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला किया था। संभवतः एक व्यक्ति कोई बाइक में था जो आगे था, जो जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। विक्रम शर्मा जी को जो अस्पताल ले गए तो वहाँ इनकी डेथ हो गई थी। इनके संबंध में जानकारी की गई, पता चला इन पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है और ये झारखंड के गैंगस्टर भी है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।